लोग लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, राइट, और उसमें अगर जरा भी डेंट आता है तो उसको हटाने के लिए तड़प जाते हैं और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। और लेकिन जब अपने लाइफ में डेंट चल रहा होता है तो उस पर कुछ नहीं करना चाहते हैं। मैं और मेरी वाइफ जो सिर्फ 3 महीने के लिए ही जानते थे शादी के पहले, अगर वो एक रिलेशनशिप को जी सकते हैं अच्छे से, खुशी से, तो जो बाकी लोग जो बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, वो क्यों नहीं जी पाते? कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन चीज है रिलेशनशिप में, बहुत कॉमन है। हाउ टू डिस्कवर ईच अदर। अगर एक बंदा भी आगे हाथ बढ़ा रहा है ऐसे, इतना एफर्ट ऑनेस्टली वो करेगा, अगला भी हाथ खुलेगा, स्पेशली ऑन द कोर्टशिप पीरियड। अगर वहां पे आपने वो नींव अच्छी रख ली, आपने वहीं डिजाइन कर लिया अपने आप को, रिलेशनशिप को, तो योर रिलेशनशिप कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नींव स्ट्रांग है, अगर आपकी नींव मजबूत है तो जानते हैं, अगर आप किसी भी जड़ को अगर मजबूत कर दिया आपने, तो पेड़ तो बहुत खुशनुमा पेड़ और अच्छे फल और फूल निकलेंगे। तो नमस्कार, मैं रंजीत सिंह मैड विद बुक्स के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जनरली हमने देखा है वो लोग जो बहुत कामयाब होते हैं उन्हें दरअसल किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, किताबों के वो दीवाने होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक बुक के बारे में जानकारी देंगे, उस बुक के ऑथर के बारे में जानकारी देंगे और उस ऑथर की सोच के बारे में आपको इस एपिसोड से जानकारी मिलेगी। लेकिन बिना उस पुस्तक को खरीदे, बिना उस पुस्तक को पढ़े आपको इस चीज की जानकारी मिलेगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, अगर आप इस एपिसोड को लगातार देखते रहे तो आपको उन कामयाब लोगों की तरह बुक पढ़ने की हैबिट भी पड़ सकती है, तो इससे आप जरा सावधान रहें। आज के इस एपिसोड में हम जिस गेस्ट से आपको मिलाने वाले हैं, जिस ऑथर से हम आपको मिलाने वाले हैं, इनका नाम मिस्टर शैलेश कुमार है। इन्होंने कपल्स इन सिंक रोल टुगेदर इस पुस्तिका को लिखा है और इन्हें अमेजॉन पर नंबर 1 बेस्ट सेलर और इनकी बुक अमेजॉन पर नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ में एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट भी है जो एक ऑथर भी है। इनका नाम मिसेस जमिनी धर है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जमिनी धर से मिलाता हूं। जमिनी जी, मैड विद बुक्स के आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं रंजीत जी? जमिनी जी, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? परफेक्ट। तो जमिनी जी, आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप भी एक ऑथर हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दरअसल मेरे मन में ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि बुक को लिखना ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा, कई साल तक एक ऑथर उस बुक को लिखता रहता है। तो आप क्या रोशनी डालना चाहिए? इज इट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बुक को लिखना? देखो, जो चीज हम करते नहीं ना उसको हम मुश्किल मानते। एक बार एक चीज कर ली तो हमारे वो बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तो अगर कोई एक्सपर्ट गाइड कर रहा है या आपके पास अनुभव की टोकरी है जो आप बिना हिचकिचाए लिखना चाहते हैं, तो कोई भी एक छोटे से छोटा बच्चा भी बुक लिख सकता है। तो मैं बहुत सारे छोटे और बहुत बड़े ऑथर्स को जानती हूँ जिन्होंने ये जर्नी कहीं ना कहीं शुरू की है। तो मुझे लगता है बुक लिखना इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो जमिनी जी, अब मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आज के हमारे जो गेस्ट हैं, जो ऑथर हैं, आप उन्हें इनवाइट करें। शैलेश कुमार जी, आपका मैड विद बुक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको सुनना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम मैड विद बुक्स में। थैंक यू जमिनी जी, थैंक यू रंजीत जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जमिनी जी, आप एक ऑथर हैं और शैलेश जी भी एक ऑथर हैं, और शैलेश जी से हम उनकी पुस्तक के बारे में कुछ सवाल पूछने वाले हैं। इमीडिएटली आपके मन में क्या प्रश्न आता है जमिनी जी, शैलेश जी से पूछने के लिए? शैलेश जी, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि इस बुक के द्वारे आप क्या संदेश देना चाहते? देखिए, रिलेशनशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का। लाइफ में कई एस्पेक्ट होते हैं, आपका करियर है, रिलेशनशिप है, योर हेल्थ इज देयर, योर फाइनेंसेस इज देयर, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। आप जो रोजमर्रा में हम लोग देखते हैं, अपने करियर भी देखते हैं, सब देखते हैं। लेकिन रिलेशनशिप एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि कई लोग बाय डिफॉल्ट जीते हैं इसको, कि ठीक है हमारी शादी हो गई, हम उसको बाय डिफॉल्ट जीने लगते हैं। एक्चुअली ये मैसेज देना चाहता हूं मैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप ऐसी चीज है जो डिफॉल्ट से नहीं जी जाता। लोग डिफॉल्ट सोचते हैं कि चलो चल रहा है, शादी हो गई, जीते रहते हैं हम, बट इट इज नॉट टू बी लिव्ड बाय डिफॉल्ट।
ये एक डिजाइन का प्रोसेस है, एक डिजाइन से जीना चाहिए, बिकॉज दैट्स, मैंने ये बुक में यही संदेश दिया है कि इसको कैसे डिजाइन करें। आपने देखा होगा एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग एक अच्छे डिजाइन का नतीजा होता है, राइट? और एक खूबसूरत घर भी एक अच्छा नतीजा होता है अच्छे डिजाइन का। ना अगर आप वही डिजाइन अपने रिलेशनशिप में बनाते हैं और उसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आपका जो घर होगा, आपका जो रिलेशनशिप होगी, वो एक खूबसूरत रिजल्ट के रूप में आएगी और आप उसको खुशी से जी सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट द मैसेज आई वांट टू गिव टू पीपल, दैट लिव बाय डिजाइन, डोंट लिव बाय डिफॉल्ट। लवली। जमिनी जी, शैलेश जी, रंजीत जी, नहीं, वाकई में शैलेश जी, आपने बड़ी ही सुंदर बात बोली है कि बाय डिफॉल्ट लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन अगर उसे डिजाइन किया जाए तो वो कितना, आपने जो घर का एग्जांपल दिया वाकई में। लेकिन शैलेश जी, ये जो टॉपिक आपने चुना, आपने ये जो बात आपकी बुक में लिखी है, क्या आपके मन में आया, क्यों आपने ये चूज किया कि आपको इस टॉपिक पे लिखना है, इस बुक पे लिखना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा रंजीत जी आपने। ये क्वेश्चन जब मैंने बुक लिखना शुरू किया था तो मैं एक चीज हमेशा बिलीव करता था कि ये एस्पेक्ट मेरे लिए बहुत क्लोज रहा है रिलेशनशिप वाला, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ 18 साल की जो जी है मैंने मेरी वाइफ के साथ बहुत खूबसूरती से जी है। कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस मैंने यूज करे हैं बिकॉज जो कि मैंने अपने लाइफ में अप्लाई करे हैं और उसको मैंने आगे बढ़ाया है और बहुत अच्छे से जिया है। नाउ मैं अब देखता हूँ सोसाइटी में बहुत लोग रिलेशनशिप में डिवोर्स हो रहा है, आजकल बहुत बढ़ गया है, इश्यूज बढ़ रहे हैं, लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले गए हैं और ये देख के लगता है कि देयर इज समथिंग टू बी डन, कुछ करना है इस चीज के लिए। और मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये मैंने सोचा कि, और एक चीज और थी, मैं कई सारी चीजें पढ़ता हूँ, मैं साइकोलॉजी भी देखा, मैंने कई सारी चीजें मैंने अपने देखी कि मैंने पढ़ाई करी, मैं पढ़ रहा था तो एक साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था मेरा, लोगों के कैसे विचार कैसे उत्पन्न होते हैं लोगों में। तो उसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर ये जो एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का, और मैं ये भी देख रहा था डेटा जो मार्केट में जो एक्चुअली जो सोशल मीडिया पे सब डेटा जो चल रहा है वो एक्चुअली 1960 में बताऊं अगर मैं, तो 12% डिवोर्स रेट था। आज जो डिवोर्स रेट है वो 44% ग्लोबल हो चुका है, विच इज अलार्मिंग एक्चुअली। इंडिया में इतना नहीं है बट इंडिया में कैचअप कर रहा है धीरे धीरे। सो ये चीज से अगर मैं कुछ अपने नॉलेज को, अपने जो प्रोसेस मैंने जो अपनी लाइफ में अप्लाई करे, जो अंडरस्टैंडिंग मेरी है, जो मैंने जिस वजह से मैं अपनी लाइफ खूबसूरती से जी रहा हूँ, वो मैंने इस बुक में कैप्चर करी है। और वो मैं सोचा कि मैं अगर वो लोगों को शेयर करता हूँ, अगर मैं लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इस डेटा को रोक दूं कहीं से आगे ना बढ़े, तो ये मेरा उद्देश्य था कि मैं इस बुक को ऐसे लिखूं ताकि वो लोग उसको पसंद करें और आगे बढ़े। जमिनी जी, इससे पहले कि आप अपना प्रश्न पूछें, शैलेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ डेटा ही था या फिर आपकी साइकोलॉजी की जो स्टडी थी, यही दो चीजें थी जिन्होंने आपको मोटिवेट किया इसके बुक लिखने में, या फिर आपने कोई इंसिडेंट को देखा या कोई हादसा हुआ जिसने आपको मोटिवेट किया इस बुक को लिखने के लिए? मैंने जब ये लिखना शुरू किया, मेरे पास मैंने अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने कॉलीग्स में देखा कई लोग एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल ऐसा होता है जब आप एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में खुश नहीं हो, आप अगर रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो आपका वो हर एस्पेक्ट में इम्पैक्ट दिखता है। मैंने वो इम्पैक्ट देखा है, लोगों के साथ काम करते हुए अपना 100% दे नहीं पाते हैं, अपना हेल्थ डिटोरेट होती है। ये एक बहुत बड़ा कारण था मेरे को कि अगर मैं कुछ रिलेशनशिप में किसी को कंट्रीब्यूट करता हूं तो मैं उसके सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को ठीक कर सकता हूं, एंड दैट पर्सन कैन परफॉर्म अपने काबिलियत के हिसाब से वो अच्छा कर सकता है जो आज वो रुक रहा है अपने। और रिलेशनशिप में जो खुश नहीं रहता, मोस्टली मैंने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लोग बाकी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में भी पीछे रह जाते। सो शैलेश जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बुक लिखने का एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिला? मैंने एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो वो मेरी जो मैरिड लाइफ है, उसमें मेरे मैरिड लाइफ में जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो इट वाज ओनली अ 3 months ऑफ कोर्टशिप पीरियड आई हैड। और उस कोर्टशिप पीरियड में मैं और मेरी वाइफ कभी मिले ही नहीं। हमने एंगेजमेंट में मिले, उसके बाद शादी भी मिले, तो उस पीरियड में खाली फोन से बात हुई हमारी, और उसके बाद जब हम मिले तो हमारी शादी हुई। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम 3 महीने कोर्टशिप पीरियड में अरेंज मैरिज, टिपिकल अरेंज मैरिज जो आजकल थोड़ा अनकॉमन सा हो गया है, वो अरेंज मैरिज जब मैं और मेरी वाइफ मिलके कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस, कुछ
अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाते हैं, कैसे हमने उसको लाइफ को जिया, कैसे नर्चर किया अपनी रिलेशनशिप को हमने। अगर मैंने इंस्पिरेशन लेके मैंने अपनी बुक लिखी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वही प्रैक्टिसेस, वही जो थॉट प्रोसेस हमारा था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो लोगों को बताएं कि अगर हम जो एक अनजान थे बिल्कुल, सिर्फ 3 महीने का कोर्टशिप पीरियड हमने किया और पूरे हम 18 साल आज की डेट में, टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस, आई एम लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो अगर मैं उसको कैप्चर करके लोगों को बताऊं कि मैंने कैसे किया। और एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि मैंने अपने, जब मैं रहा हूं इस पूरे जर्नी में, मैंने कई लोगों को, मैंने अपने नेबर्स को, मैंने अपने रिलेटिव्स में, अपने कलीग्स में, मैंने उन लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, बिकॉज कुछ चीजें शेयर करके जो उन्होंने मुझे बोला कि यस आपने मेरा ये सॉल्व कर दिया, बिकॉज दैट समथिंग इज वेरी गुड। तो उससे मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिली कि वो स्टोरीज मैंने कैप्चर करी है इस बुक में। तो शैलेश जी, आपने बताया कि जैसे ही आपकी शादी हुई वैसे ही आपने इन चीजों को एक्सपीरियंस करना शुरू किया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं और मेरी वाइफ, जो सिर्फ 3 महीने के लिए ही जानते थे शादी के पहले, अगर वो एक रिलेशनशिप को जी सकते हैं अच्छे से, खुशी से, तो जो बाकी लोग जो बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, वो क्यों नहीं जी पाते? मैं उस पॉइंट को ड्राइव कर रहा हूँ। मैं ये समझ रही हूँ शैलेश जी से कि कुछ लोग सालों एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी रिलेशनशिप होती है, एक दूसरे को पहचानते हैं, और अचानक से शादी होने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। कुछ लोग 6 महीने भी नहीं साथ रह पाते, कुछ लोग 4 साल साथ रहते, कुछ लोग 10 साल के बाद भी नहीं रहते। तो शैलेश जी ये बोल रहे हैं कि अगर वो कोई चीजें अपनी अप्लाई करे, अगर ये स्मॉल छोटी छोटी चीजें एक दूसरों के साथ सिंक में रह के करे, तो शायद इनकी रिलेशनशिप बहुत लंबा जाएगी और बहुत स्मूथ रहेगी, है ना शैलेश जी? बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। कितने साल पहले, कब आपने इस पुस्तक के बारे में सोचना चालू किया और इस पर काम करना शुरू किया? आज से 1.5 साल पहले सोचना शुरू किया था मैंने। ये मंथ ऑफ जून की बात है, लास्ट ईयर 2019 में, जब मैंने इसका आइडिया जो है मेरे को आया था, और मैंने ये पुस्तक दिसंबर में लॉन्च करी लास्ट ईयर इन 2019। तो शैलेश जी, आपने इस पुस्तक को, आपने इस पुस्तक में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपने इस पुस्तक में लिखा है। तो ये आपके कंटेंट है, ये आपके आइडियाज है। डेफिनेटली आप अपने आइडियाज खुद पे इम्प्लीमेंट तो जरूर करते होंगे। बिल्कुल। कोई एक ऐसा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपका ये आइडिया था, आपने इम्प्लीमेंट किया और आपके लिए वो फायदा करता है? कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? बिल्कुल। मैंने बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बुक में कैप्चर करी है, वो है जो टॉप 5 मिस्टेक्स कपल्स डू, जो लोग करते हैं आपस के अपने रिलेशनशिप में। जो मैंने देखा है, मैंने लोगों के साथ काम किया है, उनके रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व करी है मैंने वो जो टॉप 5 मिस्टेक्स जो मैंने ऑब्जर्व करी लोगों के साथ काम करते करते, उसको मैंने कैप्चर किया और उनको मैंने हेल्प करी है। वो स्टोरीज वो रियल स्टोरीज मेरे बुक में है। और उसके बाद अगर उसकी बात करें तो उसमें से एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, जो चीज मैं करता हूं, जो मैं वो मिस्टेक नहीं करता जो कई लोग करते हैं, वो ये है कि मैं एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखता हूँ भाई के साथ, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे कुछ भी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने ये देखा है आजकल लोगों में कि लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है आपस में, स्पेशली फाइनेंशियल्स में। वाइफ इज ऑल्सो अर्निंग, हस्बैंड ऑल्सो इज अर्निंग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो अपनी चीजें शेयर ही नहीं करते कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे ये चीज मैंने बहुत बखूबी अपने रिलेशनशिप में वाइफ के साथ अच्छे से निभाई, और हमारा इट्स लाइक सो ट्रांसपेरेंट, इवन अगर कुछ भी है तो सब कुछ खुला चिट्ठा है। That is what I want to tell you. That is one thing. शैलेश जी, what is the benefit of this? आपने सब चीज शेयर की। बिल्कुल। What is the benefit of this? क्या फायदा होता है आपको? एक रिलेशनशिप के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो 3 स्तंभ हैं इसके। एक ट्रस्ट, एक लव और एक केयर। ये 3 स्तंभ होते हैं। अगर ये 3 स्तंभ में एक भी हिल गया तो आपके रिलेशनशिप में दरार तय। तो ये 3 मेंटेन करने के लिए, ये जो आपको बोला फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसका ये का इंपैक्ट सीधा ट्रस्ट पड़ता है। ये ट्रस्ट फैक्टर आपको पड़ता है। ट्रस्ट अगर बन गया आपका शुरू में ही, वो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो गई, तो आपके रिलेशन इज गोइंग टू गो वेरी लॉन्ग वे एंड इट्स गोइंग टू बी, मतलब गजब के रिलेशनशिप आप जी सकते हैं। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज बहुत सुंदर आप खूबसूरत जीवन जिएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो शैलेश जी, जो आप बोले वो सही, बहुत मायने रखता है। आप जो बोलते हैं ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी बुक पढ़ने से किसी को मैक्सिमम बेनिफिट क्या हो सकता है, और अगर मैक्सिमम नहीं तो ज्यादातर लोगों का कम से कम इस बुक से क्या फायदा होगा? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बुक जो मेरे बुक पढ़ता है,
सबसे पहले जो मैंने बुक में जो कैप्चर किया वो बताता हूँ आपको। बुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने 2 लोगों को कैटर किया है, 2 तरह के लोगों को, जिसमें से जो लोग कोर्टशिप पीरियड में हैं और जो लोग एक्चुअली जस्ट मैरिड हैं और मैरिड काफी टाइम से मैरिड हैं। नाउ जो कोर्टशिप पीरियड में हैं उनके लिए क्या बेनिफिट इसके अंदर है, उसके अंदर मैंने 7 ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिस्टेक्स जो उनको नहीं करनी चाहिए एज अ इन अ कोर्टशिप पीरियड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। दूसरी चीज होती है जो मैरिड कपल्स के लिए मैंने क्या किया, उसमें लिखा है टॉप 5 मिस्टेक्स जो उनको नहीं करनी, जो एक्चुअली अवॉइड करनी चाहिए अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। हम है तो चीजें बहुत सारे लोग आप देखोगे, अभी यूट्यूब पे जाओगे आप, हर जगह आपको लगेगा कि ये चीज करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैंने फोकस इसलिए उस पर किया है जो नहीं करना चाहिए, बिकॉज कुछ लोगों को ये नहीं पता कि क्या ना करूं मैं। दैट इज व्हाट आई फोकस्ड ऑन, तो उस पर मैंने जोर दिया है। और एक चीज मैंने और बताई है इस बुक में, जो कि जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने आखिरी में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं बुक में जो बहुत ही यूनिक हैं उसके बारे में। एंड जो वो क्वेश्चंस जो आंसर करते हैं, चाहे वो कोर्टशिप में है, मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो कपल्स जो शादी होने वाली जो कोर्टशिप में है, कुछ क्वेश्चन रखे हैं जो शादी हो चुकी है, जो इश्यूज में है रिलेशनशिप में। अगर वो उसका आंसर देते हैं तो दैट इज समथिंग, वो अपने रिलेशनशिप को एक नए मुकाम तक ले जाते हैं और एक मिसाल बन सकते हैं। शैलेश जी, मैं थोड़ा सा डीपली इसमें जाना चाहूंगा। आपने ये जो प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं उसमें थोड़ा डीपली जाना चाहूंगा। एक तो आपने बताया कि क्या क्या चीजें आपने बताई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बुक को पढ़ के, देखिए एक तो है कि मैंने बुक को पढ़ा और उसके बाद मेरी जो है, मेरे घर पे जो है वो बहुत ही शांत माहौल है, बीवी के साथ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, ये तो एकदम हाईएस्ट वर्जन हो गया। लेकिन जो है इमोशंस में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और इमोशंस जो है मेरे, वो जो मैंने विजडम लिया है उसको कभी कभी थोड़ा सा पीछे भी कर देते हैं। व्हाट इज द मिनिमम बेनिफिट जो ज्यादातर लोगों को इस बुक से मिलेगी? मिनिमम बेनिफिट जो, ये तो चीज तो मिलेगी, चलो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाया, एकदम हाईएस्ट लेवल का बेनिफिट नहीं ले सका, तो ये तो बेनिफिट मिलेगा, वो क्या हो सकता है? बेनिफिट ये है कि इसमें आप एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं। हमारे इश्यूज क्यों आते हैं रिलेशनशिप में? वो इसलिए आते हैं कि हम कहते हैं कि हम एक दूसरे फिंगर पॉइंट करते हैं, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, हम वी ऑल टॉक लाइक दैट। बट होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम जानते हैं अपने पार्टनर को अच्छे से, बट हम नहीं जानते हैं एक्चुअली, हम उसकी वैल्यूज को नहीं जानते हैं। हम अपनी वैल्यू, उनकी वैल्यू छोड़िए, हम अपनी वैल्यूज नहीं जानते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं, अगर मैं कोई बंदा इंडिविजुअल है उसकी बात करूं, तो अपनी वैल्यूज को नहीं जानता है वो। मैं डंकी की चोट से कह सकता हूँ वो अपना वैल्यू नहीं जानता है उस चीज। और वो इसमें अगर वो क्वेश्चन का आंसर देगा, उसको ये पता लगेगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर वो जान गया, अगर वो अपने वाइफ की वैल्यूज को समझ गया, उसकी रिस्पेक्ट करना समझ गया, दैट इज व्हाट द पर्सन लर्न्स इन दिस बुक इफ ही रीड्स थ्रू दैट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, प्रिसाइसली आपने बताया शैलेश जी। शैलेश जी देखिए, ये जो टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आपने ही सिर्फ अपनी पुस्तक में कवर किया, ऐसी और भी पुस्तकें हैं, कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल। कौन सी ऐसी चीज है शैलेश जी जो कि सिर्फ या बहुत कम पुस्तकों में ही हमें वो कंटेंट प्रोवाइड होगा, आपकी पुस्तक में है? नाउ जो मैंने जो यूनिक चीज बुक में रखी है, जो अपने, जो कि जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, वो पसंद आएगी, जो उन्होंने नहीं पढ़ा है वो पसंद करेंगे, वो ये है कि जैसे मैंने बताया, अगर आप शादी में बंधने वाले, शादी के बंधन में आप जाने वाले हो ना, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जब आप एक दूसरे को जानते हो, जब जानने की कोशिश, कोर्टशिप पीरियड में जानने की कोशिश करते हो, उस समय आप किस तरह का माइंडसेट लेके जाते हो, उस समय आप किस तरह का विचार रखते हो अपने आप, क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो वो मैंने कैप्चर किया, वो चीज मैंने बहुत कम देखी है कि बाकी जगह अवेलेबल है, स्पेशली ऑन द कोर्टशिप पीरियड, क्योंकि वो एक ऐसा फेज है जहां पे अपने रिश्ते की नींव रखते हो। अगर वहां पे आपने वो नींव अच्छी रख ली, आपने वहीं डिजाइन कर लिया अपने आप को, रिलेशनशिप को, तो योर रिलेशनशिप कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन आप उसको बहुत खूबसूरती से जियोगे। नींव स्ट्रांग है, अगर आपकी नींव मजबूत है तो जानते हैं, अगर आप किसी भी जड़ को अगर आप मजबूत कर दिया आपने, तो पेड़ तो बहुत खुशनुमा पेड़ और अच्छे फल और फूल निकलेंगे उसमें। तो जमीनी जी मैं शैलेश जी ने जो बात बताई है उसे सुनकर मेरे मन में और एक प्रश्न आता है। शैलेश जी, आई हैव वन मोर क्वेश्चन टू आस्क यू
कि आपने बोला कि आपने ज्यादा जो जोर दिया है वो शुरुआती दिनों पर दिया है, तो क्या ये पुस्तक उस इंसान को भी फायदा कर सकती है जिसकी शादी हो चुकी है, 10-15 साल हो चुके हैं, 20-25 साल हो चुके हैं? क्या उनके लिए भी ये उतनी ही यूजफुल है जितनी की जो कि जस्ट जिनका एंगेजमेंट हुआ है उनके लिए है? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले बताया आपको, ये बुक दो लोगों के लिए, एक तो जो कोर्टशिप पीरियड में है और जो लोग शादीशुदा हैं। तो कोर्टशिप वालों के लिए मैंने नींव रखते हैं जो अपने रिलेशनशिप में वो करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैंने बात करी है। और जो मैरिड हैं, जो मैरिज हो चुकी है, जो उस दौर से गुजर चुके हैं बट उन्हें पता ही नहीं है कि नींव कैसे रखनी है या उन्होंने नींव सही रखी नहीं रखी, उनके लिए एक मौका है कि उस चीज को समझें, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हमको नहीं करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, हमें एक्चुअली वो चीजें, टॉप 5 चीज जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है और जो मैंने लोगों को हेल्प किया, ट्रांसफॉर्म किया उनके रिलेशनशिप में, वो मैंने कैप्चर किया है। तो वो उनको भी हेल्प करेगी। ऑल्सो एक चीज और बताऊंगा मैं आपको जो मैंने खास रखी है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन चीज है रिलेशनशिप में, बहुत कॉमन है, हर जगह होता है, मेरा भी होता है, बट लेकिन आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे लेते हो, दैट्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोकस एक दूसरे पे उंगली उठाना है, एक फोकस वो होता है, एक फोकस होता है आपको सोल्यूशन ढूंढना है मिलकर, चाहे वो आर्गुमेंट से सोल्यूशन ढूंढना है, चाहे आप उसको कैसे भी करें, लेकिन आप सोल्यूशन फोकस रहते हो। मैंने वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करना है उसको एड्रेस किया है इसमें। वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एक किसी भी रिलेशनशिप में होता है। बहुत बढ़िया। यस जमिनी जी, ओवर टू यू। सो शैलेश जी, क्या आप हमको बताएंगे कि आपकी बुक में कितने पेजेस है? क्योंकि मैं समझती हूँ कि बुक जितनी छोटी है उतनी पढ़ने में आसान होती है। बिल्कुल। तो मेरे बुक में जो है वो पेजेस हैं, टोटल 140 पेजेस हैं। 140 में से 120 इज कंप्लीट रीडेबल मटेरियल, जो आप रीड करोगे उसको। 20 पेजेस ऐसे हैं जिसमें कुछ नोट्स बना सकते हैं आप, यू कैन मेक सम नोट्स, दैट इज द ब्यूटी ऑफ एनी बुक दैट यू रीड। एंड उसमें क्या है कि आप जब नोट्स बनाते हो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं बताया मैंने आपको पहले कि कोर्टशिप पीरियड में अगर बंदे हैं तो उन्हें क्या उस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो कैसे अपना नींव स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी नींव कैसे मजबूत कर सकते हैं। और दूसरे सेट ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने जो कोचिंग क्वेश्चंस हैं, रियल कोचिंग क्वेश्चंस, जो एक कपल को ये एहसास दिला देंगे कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ और मैं एक करंट स्टेटस बताएगा उसको, मेरे रिलेशनशिप में कहाँ हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो क्वेश्चन का आंसर दे कि वो अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है उस बुक में, जो कि 20 पेजेस में आता है और टोटल 140 पेजेस। शैलेश जी, वेरी नाइस। किस लैंग्वेज में आपने ये बुक लिखी है? ये बुक अभी इंग्लिश में है। तो क्यों नहीं आपने हिंदी में भी छपवाई शैलेश जी, क्योंकि हमारे बहुत सारे हिंदी व्यूअर्स हैं। बिल्कुल, ये बुक मैंने अभी मेरे इंग्लिश में था, अभी मेरी बुक बेस्ट सेलर है एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट इन हिंदी। मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। मेरा ये 2021 का एक पहला गोल ये है कि मैं इसको पहले हिंदी में करूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे पता है कि बहुत लोग इसको रीड करने के इच्छुक हैं और पढ़ना चाहते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ पा रहे बिकॉज इंग्लिश में है, मैं उस ऑडियंस के लिए डेफिनेटली इस बुक को हिंदी में लॉन्च करूंगा नेक्स्ट ईयर, और जल्दी करूंगा, ये मेरा विश्वास है और मैं इसको, ये मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लेके चलूंगा इसको। बहुत बढ़िया, हम भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि आप जल्द से जल्द इसे हिंदी में रिलीज करें। यस जमिनी जी। सो शैलेश जी, ये बुक हमको कहाँ मिलेगी और क्या दाम में मिलेगी? ये बुक है अमेजोन पे है, amazon.com पे है, amazon.in पे है, किंडल पे आप अगर मेंबर हैं तो किंडल पे आप ले सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। एंड इस बुक का प्राइस जो है, इस बुक का प्राइस इज 285 रुपीज एमआरपी है। एंड मैंने इसमें डिस्काउंट भी दिया है यूजर्स के लिए अमेजोन पे, जो कि 10% डिस्काउंट पे है अभी इस समय बुक। एंड किंडल पे भी बुक है, किंडल पे इसका प्राइस अलग है, इसका प्राइस किंडल पे इट इज 199 एंड जो अमेजोन पे जो प्राइस है वो 285 का है। डिस्काउंट के बाद इसको कम में मिलता है अमेजोन पे आपसे। आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले जो आई वर्क विथ माई पीपल, मैं काम करता हूँ जब अपने कपल्स के साथ, कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मेरे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो करते हैं मेरे साथ प्रोग्राम, मैं उनको सबसे पहले जो कराता हूँ वो कराता हूँ कि एक दूसरे को समझो, वो हाउ टू डिस्कवर ईच अदर। सबसे पहले डिस्कवर करना बहुत जरूरी है कि वो तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, चाहे वो उनके 15 साल शादी को हो चुके हैं, या 10 साल हो चुके हैं, या 5 साल हुए हैं, चाहे 10 शादी हुई, मैं उनको एक प्रोसेस से ले जाता हूँ और उनको डिस्कवर कराता हूँ कि आप है कौन। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दूसरे की वैल्यूज समझो, एक दूसरे की कोर वैल्यूज, आप उस पार्टनर के लिए आप क्या इंपॉर्टेंट है उसको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जानते हो, दूसरी चीज फिर ये करना है आपको कि उसकी उस चीजों को रिस्पेक्ट करना सीखो, उसकी वैल्यू को रिस्पेक्ट करना सीखो। बिकॉज
अगर आप रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की वैल्यूज की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आपका रिलेशनशिप का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बने, वो बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट वो ये होती है कि अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखो, ट्रस्ट फैक्टर लाना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट नहीं है तो आप झूठा केयर दिखाओ, झूठा लव दिखाओ, सब वो कुछ भी मायने रखता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रस्ट है। ट्रस्ट को बनाने के लिए ये सब चीजों मैं करता हूँ, मैं लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले 2 हफ्ते में इनको टाइम स्पेंड करता हूँ और 2 सेशन लेता हूँ पूरा, जो उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि आप कौन हो और आपके पार्टनर कौन है, एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं उस फर्स्ट 2 सेशन में। मुझे ये बताइए कि ये जो बुक का नॉलेज है, मान लो कि कोई हस्बैंड वाइफ में से एक जन इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत अच्छे से समझ जाता है, लेकिन दूसरा पार्टनर है वो इस पूरे नॉलेज से अनजान है, तो भी क्या ये चीज काम करती है? बहुत बड़े सवाल पूछा आपने जी। और ये मेरे पास जो, मैं कपल से भी काम करता हूँ, इंडिविजुअल्स भी आते हैं मेरे पास, जो मेरे प्रोग्राम कपल्स इन सिंक रोल टुगेदर मेरा जो प्रोग्राम है उसमें जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो उसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल जब आते हैं तो मैं ये मानता हूं कि अगर 2 रिलेशन अगर ऐसे हैं, अगर दोनों ही स्ट्रेन्ड हैं, कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर एक बंदा भी आगे हाथ बढ़ा रहा है, ऐसे इतना एफर्ट ऑनेस्टली वो करेगा, अगला भी हाथ खुलेगा। और ये मैंने देखा है होते हुए। ऐसे मैंने कई रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म करे हैं जो कि एक बंदा भी इंटरेस्टेड है अगर एक, और आप जो कहने बुक की बात कर रहे हैं, यस, एक बंदा बुक पढ़ता है, वो स्ट्रैटेजी, वो टूल्स देखता है जो बुक में है मेरे पास, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। हम लोग हर चीज का मेंटेनेंस करते हैं, एसी का, गाड़ी का, घर का, और बहुत सारी चीजों का मेंटेनेंस करते हैं। हम एक चीज का मेंटेनेंस नहीं करते, वो है रिलेशनशिप का। एक बार बंद रही तो हमने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। सो मुझे लगता है जैसे हम हर साल चीजों का मेंटेनेंस करते, बॉडी का मेंटेनेंस करते, माइंड का मेंटेनेंस करते हैं, वैसे अगर एक हस्बैंड वाइफ अपनी रिलेशनशिप को हर कुछ सालों में रिन्यू करे, मेंटेन करे, और ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जैसे शैलेश जी की किताब और उनकी स्ट्रैटेजीज है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा डैमेज होने से हम रोक सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैडम। और जेबिनी जी, आपकी एक बात को मैं थोड़ा ऐड करूंगा इसमें, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। लोग लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, राइट, और उसमें अगर जरा भी डेंट आता है तो उसको हटाने के लिए तड़प जाते हैं और हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। और लेकिन जब अपने लाइफ में डेंट चल रहा होता है तो उस पर कुछ नहीं करना चाहते हैं। दैट इज वन थिंग, इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर करते हैं। और वो ये सोचते नहीं कि ये छोटा सा डेंट कल कितना बड़ा डेंट बन जाएगा, वो उसका एहसास नहीं करते हैं। कार के लिए ठीक है, लेकिन अपने लाइफ में डेंट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए आगे नहीं आते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शैलेश जी, आपसे जो हमने सवाल पूछे और उन सवालों का आपने जिस तरीके से जवाब दिया, और जो बातें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेमिनी जी जो बातें इस एपिसोड से निकल के आई हैं, उससे मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो पुस्तक आपने लिखी है शैलेश जी, ये पुस्तक सोसाइटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगी। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया, आपने इस पर काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस एपिसोड को देखने के बाद जो आपने बातें बताई हैं, उसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा इस पुस्तक को खरीदने के लिए। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस पुस्तक को खरीदेंगे और डेफिनेटली अपनी जिंदगी को और आसान बनाएंगे। जेमिनी जी, अंत में आप कुछ शैलेश जी को बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूंगी कि शैलेश जी, एक होता है कि आपको जनरेशन अच्छा चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन बहुत अच्छा चाहिए। आपने जो ये नींव लिखी है किताब लिख के, और रिलेशनशिप जो आप माँ बाप की सुधारेंगे या कपल्स की सुधारेंगे, उससे आने वाला जनरेशन बहुत सिक्योर और साउंड होगा। ताकि अगर एक फैमिली में हेल्दी रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हैं तो इससे ये एक बहुत अनमोल चीज है जो आप बच्चों को और फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, हमको बहुत बहुत अच्छा लगा आपका थॉट प्रोसेस और आपकी आइडियाज। मैं आपकी बुक जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू जेमिनी, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो मेरा बुक लेता है, जो मेरा बुक खरीदता है, अगर he sends me a picture that मेरा बुक है उसके पास and he gives me a review, I actually do one free session with that person actually. मैं उस कपल के साथ या सिंगल के साथ मैं एक फ्री सेशन रखता हूँ and to just give them until understand where are they currently in their relationship, कहाँ पे हैं अभी, ताकि वो उसको आगे ले जा सकें, अच्छा अपने लिए एक खूबसूरत रिलेशनशिप में आ सके।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। अंत में मैं हमारे व्यूवर से ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि शैलेश जी ने बताया कि आप अगर इस पुस्तक को खरीदते हैं और इस पुस्तक के रिव्यू आप शैलेश जी को एक पिक्चर शैलेश जी को भेजते हैं तो 285 रुपये में आपने जो बुक खरीदी है, डेफिनेटली वो जो आपके साथ सेशन करेंगे उसकी वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है और 285 रुपये के सामने तो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है। और अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर भेजिए ताकि हमको पता चले कि किस राह पर हम जा रहे हैं, कितने आगे तक हम जा सकते हैं। और अगले हफ्ते मैं और जमीनीधर एक और लेखक के साथ में, एक और ऑथर के साथ में एक नई पुस्तक के बारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।